हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर में 2 बिलियन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। तो इसका क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लगभग तिगुना हो जाएगा। क्या जगह? तिगुना हो जाएगा। टिंडर प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडर प्रभाव किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सोल में। प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो इस फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, P बराबर CRT होता है। अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रसारण क्रिया में निकल पाते हैं तो विलायक के अणु, किसके अणु? तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? यह राउट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, इसलिए वहां पर जो क्वथनांक कम हो जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इनमें से कौन जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.01 MnCl। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो आप सभी जानते हैं 7.4 होता है। अगर n घुलने पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक के मोलों की संख्या है तो घुलने के मोल प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा n इंटू n बाई n प्लस में n हो जाएगा। क्या जगह? n बटा में n प्लस n हो जाएगा। बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म की उदाहरण है, तो इसमें से उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, तो लगभग कितना होता है? तो 30 एटम होता है। सी कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस का वांड हॉक गुणांक क्या है? इसका गुणांक जो है 3 है। कितना है? 3 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछी जाती है। तो कौन नहीं है? तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक सक्रियता नहीं है। किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई बटा सी बराबर में ST होता है। किसी बिलियन में विलय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x बटा हो जाएगा n बटे में n प्लस n हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो किसके बराबर? यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है किसके किसके बराबर होता है? तो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल वो भी नहीं होगा। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन के योगफल के ही बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है, तो P0 इन माइनस P5 बटे में P0 होता है। ऑप्शन नंबर 20 को याद कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राउट नियम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, P बराबर KHX होता है। निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो वो है आपका मुललता। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो इसमें जो किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? जब निकालिएगा तो क्या होगा? 0.033 m हो जाएगा। प्रसारणी दाब बढ़ता है जब क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर जो है प्रसारणी दाब बढ़ता है। घोल के 1 kg में उपस्थित घुलने के मोलों की संख्या को कहते हैं मुललता। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। एजियोट्रोपिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। तो ये चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।